हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला ऑटो हुरूफ, ऐसा हुरूफ जो आपके ऊपर लगा था, आप अपने देश चले गए, और वो हुरूफ जो पुराना आपके ऊपर लगा हुआ है, आपके कफील की तरफ से लगा हुआ है या फिर इंतकाल अमल के बाद में लगा हुआ है। जो ये 3-4 की तरह के हुरूफ हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि हुरूफ के बारे में बहुत सारे कानून चेंज होते हैं और होते रहे हैं। और एक ऐसा हुरूफ होता है जो इसके ऊपर सिर्फ 3 साल का बैंड होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कितने साल का बैंड है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनको ऊपर लाइफ टाइम का बैंड होता है। हाँ, कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो कंपनी लगाते हैं या कफील लगाते हैं, वो अंडर रिवर यानी अंदर अंदर जो काम होते हैं, जो हटवाते हैं, जिनका और जिनका कैंसिल नहीं होता, जो आउट पास से जाना चाहते हैं, जिनको नहीं पता आउट पास क्या होता है, आउट पास से किस तरीके से जाएं। यानी आप सऊदी अरब से जाएंगे इलीगल ही, आपके ऊपर पाबंदी तो लग जाएगी। आप मुश्किल में हैं, मसाइल में हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, भाग कर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, आप जाना चाहते हैं, तो आप ऑटो हुरूफ के जरिए आप जा सकते हैं। और जो ऑटो हुरूफ के जरिए जा चुके हैं और जो अपने देश में हैं, यानी ऑटो हुरूफ का मतलब यह है, अगर यानी आप सऊदी अरब में अगर मौजूद हैं तो आपको यह एहतियात करना है। और आप अगर कंपनी के पास है या कफील के पास है तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के यानी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरब के अंदर नहीं रहना है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कीवा में मौजूद है तो इस चीज का ख्याल जरूर रखना है आपको। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो आपका इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों का कीवा पे मौजूद है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। और अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और इसको टाइम पे टर्मिनेट भी नहीं किया है और नया कॉन्ट्रैक्ट कफील कंपनी के साथ नहीं होगा और किसी दूसरी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कफील या कंपनी के पास अगर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑटोमेटिक हुरूफ में तब्दील हो जाएगा। और उस सिचुएशन में आपका कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी, आपका कफील भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना आपको नकल कफाला होगा, ना तो इस तरीके का ऑटो हुरूफ कैंसिल होता है। एक बहुत बड़ा मसला आपके लिए बन जाएगा। आपको इस चीज का जरूर ख्याल रखना है। आप अपने कीवा में जाएं और देखें कब कॉन्ट्रैक्ट आपको खत्म हो रहा है, कब आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। आपको कीवा में जरूर देखना होगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, दोबारा से रिन्यू कब करना है, या आपको दूसरी जगह पे कफाला लेना है, तो आपको जरूर इसमें हर वक्त चेक करते रहना है। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखना है, आपके ऊपर ऑटो हुरूफ लगे ही ना, क्योंकि ऑटो हुरूफ आपके हाथ में होता, आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं होने देना है। अगर आपको टर्मिनेट करना होगा तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखें कितना टाइम बाकी है, कितना अरसा पहले आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। और नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले दूसरी जगह आप नकल कफाला करें, तो ऐसा नहीं आप अपने कीवा में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें और दूसरी जगह नकल कफाला भी ना करें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर ऑटो हुरूफ लग जाएगा और आप फंस जाएंगे, ना आपकी कंपनी कुछ कर पाएगी, ना आपका कफील कुछ कर पाएगा। लोगों के ऊपर ऑटो हुरूफ लगने के बाद खुरुज भी नहीं लग रहे, ये भी बड़ा मसला आ रहा है। तो कोशिश यही करें, आप ऑटो हुरूफ से बच कर रहें। आप इतना कर सकते हैं, मकतबे अमल जाकर रिक्वेस्ट जमा करें, मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपने देश जाना चाहता हूं या फिर मैं नकल कफाला करना चाहता हूं, तो आपको इसमें 10% चांसेस मिल सकते हैं, 90% ना समझें। लेकिन फिलहाल इसका कोई हल नहीं है, बस यही एक उपाय है जो आप मकतबे अमल जाकर रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं, आपको 10% चांस मिल सकता है। बहुत से लोगों के ऊपर लंबे अरसे से हुरूफ लगा हुआ है, सऊदी अरब में मौजूद है और वो काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा नकल कफाला हो जाए। तो जब तक हुरूफ कैंसिल नहीं होगा तब तक नकल कफाला नहीं हो सकता है। और हुरूफ कैंसिल करने के लिए ऑटो हुरूफ के अलावा, यानी ऑटो हुरूफ कैंसिल नहीं होगा, उसके अलावा जो हुरूफ होता है, नॉर्मल तरीके से जो हुरूफ लगता है, वो हुरूफ कैंसिल करने के लिए बहुत से लोग अंडर रिवर यानी अंडर तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी जानकारी में या आपके दोस्त की जानकारी में ऐसा कोई बंदा है जो हुरूफ कैंसिल करवाता है, तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है हुरूफ कैंसिल कराने का। तकरीबन आज से 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले यह नियम आया था कि आप अपना नकल कफाला करा रहे, हुकूमत ने आपको इजाजत दी थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं कराए थे। तो आज की डेट में बस यही एक तरीका है, आप अपने देश जाना चाहते हैं तो आप आउट पास बनवाएं और अपने देश चले जाएं। हाँ, अगर आप काम पे लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, हो सकता कोई और कानून हुरूफ के हवाले से निकले और आप दोबारा से नकल कफाला करा सकें। अब मैं बताता हूं मतार पेपर और तरहील पेपर, इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग निकालते हैं तरहील पेपर, मतार पेपर कि मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है, कितने साल का लगा हुआ, कितने अरसे तक लगा हुआ है। तो सऊदी अरब में फिर कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आपको बता सके कि आपके ऊपर कितने समय का बैन लगा हुआ है। और यह पेपर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग सऊदी अरब से जाते हैं, उनको शक शुबहा होता है, क्योंकि उन लोगों का शक रहता है मेरे ऊपर पाबंदी है या नहीं है, तो उन लोगों के लिए
ये पेपर काम करता है। हाँ, तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ट्रायल नहीं करेंगे, नया वीजा नहीं लगाएंगे। लेकिन इस चीज का जरूर ख्याल रखना, कम से कम 3 साल से 5 साल तक आप कोई भी वीजा न लगवाएं, ना वर्क वीजा लगवाएं, ना उम्रा वीजा लगवाएं। तो आप 3 साल से 5 साल के बाद वर्क वीजा लगवाएं, हो सकता है इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल सकती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर